अस्सलामुअलैकुम, हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। सरबराह पाक फौज जनरल कमर जावेद बाजवा अफगान सदर अशरफ गनी की दावत पर दौरा काबुल के लिए रवाना हो गए। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बजरिया ट्वीट बताया कि अफगान सदर अशरफ गनी की दावत पर उनसे मुलाकात के लिए सरबराह पाक फौज जनरल कमर जावेद बाजवा काबुल रवाना हो चुके हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि पाकिस्तान कौमी इत्तेफाक से बनने वाली हुकूमत और अमरीका और नेटो की कोशिशों से अफगानिस्तान में क़याम अमन देखने का ख्वाहिशमंद है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ पर तनकीद करते हुए कहा है कि आइन तोड़ने वाले को वेलकम किया जा रहा है और मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने वालों का नाम ECL में डालने की बातें हो रही हैं। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि आइन तोड़ने वाले और मुल्क में दहशत गर्दी लाने वाले को वेलकम किया जा रहा है और जिसने पाकिस्तान को अंधेरों से निकाला, इसे एटमी कुव्वत बनाया, उसका नाम ECL में डाला जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज, दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर और बेटों हसन और हुसैन नवाज का नाम ECL में डालने के लिए वजारत दाखिला को एक और ख़त लिखा था, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मुल्ज़िमान के खिलाफ ट्रायल हतमी मराहिल में है और फैसले के कानूनी नताइज के पेश नज़र मुल्ज़िमान का बैरून मुल्क जाने का खदशा है। नैब ने 14 फरवरी को भी नवाज शरीफ समेत दीगर के नाम ECL में डालने की सिफारिश की थी। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर नवाज शरीफ ने ख्वाजा हारिस की जानिब से उनके खिलाफ नैब रेफरेंसेज से दस्तबरदारी के मामले पर भी बात की। नवाज शरीफ का कहना था कि ये इतना आसान फैसला नहीं है, एक वकील ने केस पर 9 माह मेहनत की है। उन्होंने बताया कि ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था कि वो हफ्ता और इतवार काम नहीं करेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि आप हमें धमकी दे रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि इस तरह मुकदमे नहीं लड़े जाते, हम कौन सा 10 सालों से मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन हालिया कुछ अरसे के दौरान मैं और मरियम 100 पेशियां भुगत चुके हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि ख्वाजा हारिस ने जो बातें की वो दुरुस्त हैं और मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान अमल दरामद केस में वजारत दिफा समेत तमाम इदारों को FIA से ताउन करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने असगर खान अमल दरामद के मामले की समाअत की। इस मौके पर सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी, मीर हासिल बजिंजो, आबिदा हुसैन, गुलाम मुस्तफ़ा खर, DG FIA बशीर मेमन, असद दुरानी और रोहिदाद खान समेत दीगर पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने FIA से इस्तफसार किया कि क्या नवाज शरीफ ने बयान रिकॉर्ड करा दिया, जिस पर अदालत को बताया गया कि उनकी जानिब से बयान आ चुका है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि असगर खान अमल दरामद केस में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 मिनट ज़ाया किए बगैर तफ्तीश मुकम्मल करें और FIA जिसको बुलाए उसको जाना होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत के दायरे में किसी एजेंसी का कोई जोर नहीं है। जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान आने में जो रुकावट थी वो अब ख़त्म कर दी है, अब उनकी बहादुरी पर है कि वो आते हैं या नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि परवेज मुशर्रफ आएँ और दिखाएं कि वो कितने बहादुर हैं, वो आएंगे तो कानून के तहत कार्रवाई होगी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कमरा अदालत में मौजूद सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने कहा मैं भाटी से इलेक्शन लड़ूं तो नहीं जीत सकता। हाशमी साहब, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने कहा है कि परवेज मुशर्रफ की राह की तमाम रुकावटें दूर कर दी हैं। साबिक सदर आएँ और अपनी ताकत दिखाएं। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने असगर खान केस की समाअत की। जावेद हाशमी, आबिदा हुसैन, गुलाम मुस्तफ़ा खर और हासिल बजिंजो, DG FIA बशीर मेमन, असद दुरानी, रोहिदाद खान और दीगर अदालत में पेश हुए। DG FIA ने अदालत को बताया कि सिर्फ MQM के आफाक अहमद ने पैसे लेना तस्लीम किया है। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर सियासतदानों ने पैसे लिए तो उन्होंने खुदा को भी जवाब देना है। DG FIA ने कहा कि वजारत दिफा को कह दें कि हमारे सवालों के जवाब दें। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि वजारत दिफा और तमाम महकमे FIA की इंक्वायरी में ताउन करें और तफ्तीश मुकम्मल होने तक बशीर मेमन ही DG FIA रहेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अफसोस कि हम धरती माँ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, वक्त आ गया है कि अगली नस्ल को करप्शन फ्री पाकिस्तान देना है। उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ की राह की तमाम रुकावटें दूर कर दी हैं। मुशर्रफ आएँ और अपनी ताकत दिखाएं, देखते हैं उनकी बहादुरी है कि वो आते हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हिना रब्बानी खर और फैसल वाडा समेत 100 उम्मीदवारों को नादहिंदा करार दे दिया है, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान दर्जनों उम्मीदवारों के कवायफ मशकूक करार दे दिए। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म हो जाने के बाद कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब तक सामने आने वाले एदाद शुमार के मुताबिक हिना रब्बानी खार और फैसल वाडवा समेत 100 उम्मीदवार नादंदा पाए गए हैं, जबकि दर्जनों उम्मीदवारों के क्वाइफ इंतहाई मशकूक हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल 19 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुल्क भर से 12,000 कागजात नामजदगी वसूल किए गए हैं, जिनकी स्क्रूटनी ऑनलाइन सिस्टम के जरिए की जा रही है।
इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात 2018 में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात 2018 में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात 2018 के लिए कागजात नामजदगी हासिल और जमा करवाने का कल आखिरी दिन था। इससे कबल कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 8 जून थी। ताहम इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की सहूलत के पेश नज़र इसमें 3 दिन यानी 11 जून तक की तौसीह कर दी थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 12,000 से जायद उम्मीदवारों के कवायद कौमी एहतसाब ब्यूरो, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और स्टेट बैंक को भिजवा दिए गए हैं और कागजात नामजदगी की ऑनलाइन जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। उम्मीदवारों को रिटर्निंग अफसरान के सामने बैंक कर्जों की तमाम तफसीलात पेश करना होंगी और नादहिंदा होने की सूरत में उम्मीदवार को नाअहल करार दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के ट्रायल के लिए 2 रोज में खसूसी अदालत कायम करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी खसूसी बेंच ने लाहौर रजिस्ट्री में मफाद आमा से मुतल्लिक मुख्तलिफ केसेस की समाअत की, जिस पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमने मुशर्रफ को वापसी के लिए तहफ्फुज दिया था। एयरपोर्ट से अदालत तक मुशर्रफ को गिरफ्तार न किया जाए। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करके क्यों उसकी वापसी रोकने की उज़्र पैदा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मजीद रिमार्क्स दिए कि मुशर्रफ वापस आएं और अपने मुकदमात का सामना करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात 2018 के लिए मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दी हैं। ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी के लिए मजमूई तौर पर 592 टीमें बनाई गई, जबकि सूबाई असम्बली की अलग अलग मॉनिटरिंग टीमें होंगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक फाटा इंजमाम की 12 नशस्तों के लिए अलग मॉनिटरिंग टीमें कायम की गई हैं। एलामिया में कहा गया कि ज़ाब्ता इखलाक के लिए हर मॉनिटरिंग टीम 2 अफराद पर मुश्तमिल होगी। मॉनिटरिंग के लिए वफाक और सूबाई हुकूमतों के मुलाजमीन को हायर किया गया। किसी भी किस्म की गैर कानूनी इकदाम में मॉनिटरिंग टीमें रीजनल मॉनिटरिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगी, जबकि रीजनल मॉनिटरिंग ऑफिसर ज़िली सतह पर तैनात होंगे। इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना था कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर रीजनल मॉनिटरिंग ऑफिसर कार्रवाई कर सकता है। तहम इलेक्शन के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। तमाम मराहिल ऐसे अंदाज में निपटा लिए जाएंगे। PIA के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव मुशर्रफ रसूल सियान ने नए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। CEO PIA मुशर्रफ रसूल सियान ने नए एयरपोर्ट PIA मुलाजमीन को दरपेश मुश्किलात के फौरी हल के लिए इक़दामात की हिदायत की। उनकी हिदायत पर मुलाजमीन को सहूलियात फराहम करने के लिए खसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। टास्क फोर्स रोजाना की बुनियाद पर चीफ एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट देगी। मुशर्रफ रसूल सियान ने कहा कि मुलाजमीन को काम की जगह बेहतरीन सहूलियात की फराहमी इंतजामिया की जिम्मेदारी है। उन्होंने PIA मुलाजमीन को नए एयरपोर्ट पर दस्तियाबी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने PIA मुलाजमीन की नए एयरपोर्ट पर दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। मुलाजमीन ने PIA चीफ एग्जीक्यूटिव की जानिब से सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। मुशर्रफ रसूल सियान ने एयरपोर्ट पर मौजूद PIA तनसीबात और ऑपरेशन मशीनरी को बेहतर बनाने के लिए भी इक़दामात की हिदायत की। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन अल्ताफ खान के मुताबिक कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए इदारों से डाटा मिलने का सिलसिला जारी है और उम्मीदवारों की हतमी तफसीलात कागजात नामजदगी का मुकम्मल डाटा मिलने पर जारी की जाएंगी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन अल्ताफ खान के मुताबिक कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए इदारों से डाटा मिलने का सिलसिला जारी है और उम्मीदवारों की हतमी तफसीलात कागजात नामजदगी का मुकम्मल डाटा मिलने पर जारी की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन सिंध को 4,972 कागजात नामजदगी मौसूल हुए, जिनमें कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए 1,346 और सूबाई असम्बली के लिए 3,626 नामजदगी फॉर्म शामिल हैं। सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में खवातीन की नशिस्तों पर 76 और खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 213 कागजात नामजदगी वसूल हुए। इलेक्शन कमीशन सिंध के मुताबिक सिंध असम्बली में अक़लियतों की नशिस्तों के लिए 110 कागजात नामजदगी वसूल हुए। बलोचिस्तान में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल आज से शुरू हो गया है, जो 19 जून तक जारी रहेगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक सूबे में कौमी असम्बली की 16 नशिस्तों के लिए 435 और सूबाई असम्बली के 51 हलकों के लिए 1,400 कागजात नामजदगी फॉर्म जमा हुए। बलोचिस्तान में कौमी असम्बली में खवातीन की 4 मखसूस नशिस्तों के लिए 36 और खवातीन की 11 मखसूस नशिस्तों के लिए 16 कागजात नामजदगी जमा हुए, जबकि सूबाई असम्बली में अक़लियतों की 3 नशिस्तों के लिए 56 नामजदगी फॉर्म जमा कराए गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों के लिए 129 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 52 से 27, NA 53 के लिए 63 और NA 54 के लिए 39 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जिनकी जांच पड़ताल का सिलसिला 19 जून तक जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी निसार ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया।
अडियाला रोड पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए चौधरी निसार ने आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी ने टिकट सियासी यतीमों को दे दिए हैं। साबिक विफाकी वजीर ने अपनी जमात को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ में 10 और नून लीग में 100 से भी ज़ायद खामियां हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन उन्हें 34 साल की रफाकत का ख्याल आ जाता है। उनका कहना था कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा, इसलिए अब ज्यादा मेहनत की जरूरत है। असगर खान केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक, इम्तियाज शेख और यूनुस हबीब ने FIA के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। FIA की जानिब से गुज़िश्ता रोज रहमान मलिक, यूनुस हबीब, इम्तियाज शेख, एडवोकेट यूसुफ मेमन, जाम माशूक और जाम हैदर आफाक को आज पेशी के लिए नोटिस जारी किया गया था। एडवोकेट यूसुफ मेमन, जाम माशूक और जाम हैदर आफाक अहमद FIA के रूबरू पेश हो गए। रहमान मलिक ने FIA हुकाम को फोन पर जवाब दिया कि मीडिया से बच रहा हूं, इसलिए इस केस में हाजिर नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा इम्तियाज शेख ने भी असगर खान केस में FIA के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। भारतीय सियासतदान बाबा सिद्दीकी की रिवायती अफ्तार पार्टी में सलमान खान समेत कई शोबिज सितारों ने शिरकत करके 4 चांद लगा दिए। बाबा सिद्दीकी की रिवायती अफ्तार पार्टी हर साल मुनक्किद की जाती है, जिसमें बॉलीवुड की बड़ी बड़ी शख्सियात शिरकत करती हैं। सलमान खान इस तकरीब में मरकज़े निगाह बने रहे। रवां साल भी अफ्तार पार्टी गुज़िश्ता रोज मुंबई के मुकामी होटल में मुनक्किद की गई, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ सलमान खान, उनके वालिद सलीम खान, अरबाज खान समेत दीगर शरीक हुए। निगरान हुकूमत ने ईद उल फितर से कबल अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 4 रुपए 26 पैसे इजाफे के बाद 91 रुपए 96 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपए 14 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद नई कीमत 74 रुपए 99 पैसे हो गई है। मट्टी का तेल 4 रुपए 46 पैसे इजाफे के बाद 84 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गया है। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 55 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद नई कीमत 105 रुपए 31 पैसे हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया और ये कीमतें 30 जून 2018 तक नाफिज रहेंगी। दूसरी जानिब FBR ने भी पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स की शरह 7% से बढ़ाकर 12% मुकर्रर कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल पर सेल्स टैक्स की शरह 17% से बढ़ाकर 24%, मट्टी के तेल पर सेल्स टैक्स की शरह 7% से बढ़ाकर 12% और लाइट डीजल पर सेल्स टैक्स की शरह 1% से बढ़ाकर 9% मुकर्रर कर दी गई है। सेल्स टैक्स की नई शरह का इतलाक 12 से 30 जून के लिए होगा। भारत का एक बार फिर पाकिस्तानी जासूस कबूतर पकड़ने का दावा। सरहदी इलाके से कबूतर को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुबैना जासूस कबूतर को BSF के एहलकारों ने पकड़ लिया, जिसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। अमृतसर पुलिस ने खुफिया आले का सुराग लगाने के लिए कबूतर के एक्सरे करवा दिए। पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान 2 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। स्कॉटलैंड गुज़िश्ता रोज वनडे रैंकिंग की नंबर 1 टीम इंग्लैंड को शिकस्त देकर पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा चुका है और स्कॉटिश टीम आज T20 रैंकिंग की नंबर 1 टीम के मद्दे मुकाबिल होगी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि स्कॉटलैंड को कमजोर हरीफ तस्वुर नहीं करेंगे। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए humsab.tv। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.